नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला करते दिखे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर शिकंजा कसते हुए कई सारे आरोप लगाए हैं और कई सारे सवाल भी दागे हैं। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से ये सवाल किया है कि उन्होंने जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने के युवाओं का, उस वादे का क्या हुआ। भाजपा की तो यही नीति रही है कि किस तरीके से झूठे वादे करके, ये ढकोसले करके लोगों को बरगलाना है, लोगों को फुसलाना है। लेकिन जो हकीकत है और जिस तरीके से लगातार विपक्षी वो निशाना साधते हैं कि आखिर 10 लाख रोजगार कहाँ गई, तो हमें पहले ये बताइए कि 2 करोड़ रोजगार वो कहाँ गायब हो गई। जो आपने पार्टी यानी चुनाव जीतने से पहले जो वादे किए थे 2014 से 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में कमान थी, लेकिन जिस तरीके से देश में बदहाली छाई हुई है उसका जवाब आखिर कौन देगा। वहीं आपको बता दें, ललन सिंह ने सीधा करारा हमला करते हुए जिस तरीके से देश को बेचने का काम किया गया है, ये इस पर आखिर नरेंद्र मोदी का कोई बयान क्यों नहीं आता है। देश के बड़े बड़े उद्योगपति किस तरीके से देश को लूट कर गए हैं, करोड़ों का घोटाला करके वो विदेश फरार हो गए हैं। चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, उनके ही कार्यकाल में ऐसे उद्योगपति फरार हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी उनके साइड लेते हैं, यानी उनकी तरफदारी करते दिखे हैं। तो आखिर ये किस तरीके का देश चला रहे हैं, ये हमें जवाब दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि ललन सिंह काफ़ी आक्रोशित नजर आए हैं और प्रधानमंत्री पर शिकंजा कसते हुए उन्होंने कई सारे सवाल भी दागे हैं। पहले हम आपको उनके वक्तव्यों को सुनाते हैं कि आखिर किस तरीके से वो नरेंद्र मोदी पर बयान देते नजर आए। सरकारी विभागों में जितनी नियुक्तियां होती थी, उन सारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग गया और कोई नियुक्ति 2014 के बाद से केंद्र सरकार में नहीं हो रही। किया क्या उन्होंने? सेना में जो सबसे ज्यादा नियुक्ति वाला विभाग था, वो विभाग था डिफेंस। सेना में सबसे ज्यादा बहाली होती थी। हर साल कैंप लगता था, घूम घूम के हर जिला में दौड़ होता था और दौड़ में नौजवान पास करते थे और उनको सेना में नौकरी मिलती थी। क्या किया वहां उन्होंने? 3 लाख से ज्यादा नौजवान, 3 लाख से ज्यादा नौजवान पहले से दौड़ में पास कर गए थे, उनका मेडिकल हो गया था। उन सारे नियुक्ति पत्र को, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना देने का काम किया। यही मजाक कर रहे हैं आप नौजवानों के रोजगार के साथ। आपने भावना भड़का के इस देश की जनता को बरगला के कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नौजवानों को आपने भड़काने का काम किया और उनकी भावना को भड़का के आपने वोट लिया, शासन में आए और उसके बाद भूल गए। इन्होंने कहा कि 15 लाख सब काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए, इनके शासन काल में रहते रहते विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपया इस देश का काला धन लेके विदेश चला गया। अब नहीं बोलते हैं कि रोजगार देंगे। 2019 में पुलवामा की एक घटना हुई थी। पूरे देश पूरा देश के नौजवान और पूरा देश आक्रोशित था कि पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए आतंकवादी घटना में। पूरे देश को तकलीफ था। हर घर में, हर गांव में, हर गली में कैंडल मार्च और मोमबत्ती लेके प्रदर्शन किया जा रहा था उन शहीदों के याद में। और इनके बनाए हुए राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में यह कहा कि पुलवामा की जो घटना हुई उसके 3 महीना पहले हमने कहा था केंद्र की सरकार को कि ये सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से यहां से वहां पहुंचाइए। 3 महीने तक सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया और अंत में कहा कि गाड़ी से इन लोगों को पहुंचाइए। आतंकवाद का जो प्रदेश था जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पूरा
सड़क की बिना जांच किए हुए सारे सेना के जवानों को आपने भेज दिया और आतंकवादी घटना में 40 लोग मारे गए। सत्यपाल मलिक जी ने यह भी कहा कि घटना के बाद मुझको प्रधानमंत्री जी ने फोन किया और पूछा कि क्या घटना हुई थी। मैंने कहा उनको कि हम लोगों से चूक हुई, हमारी सरकार से चूक हुई, और प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, एक शब्द मत बोलिए, जबान बंद रखिए। हमारे बनाए हुए गवर्नर नहीं थे, कोई नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यपाल नहीं बनाया था, उनको राज्यपाल आपने बनाया था। और अगर उन्होंने गलत कहा, अगर तथ्य नहीं है उसमें, तो आपको अगर साहस है तो देश की जनता को बताइए, उसका खंडन करिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। और अगर खंडन नहीं कर सकते हैं तो जो भूल आपने किया है, अपने 40 आपके भूल के कारण जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके लिए इस देश की जनता से क्षमा मांगने का काम करना चाहिए। नीतीश कुमार जी अगर बोले तो हम सबों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि कोई नहीं जानता है कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य है। आपको परिवारवाद पर बोलने का कौन सा हक है? और 1.5 घंटा तक उन्होंने सिर्फ INDIA गठबंधन पर ही बोलते रहे। बहुत घबराहट में है। देखिए, लल्लन सिंह ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शिकंजा कसते हुए कहा है कि किस तरीके से देश में लूट का खेल चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ उन्हें विदेश घूमना है, जाके पिज्जा बर्गर खाना है और यही काम उनका बस रह गया है कि किस तरीके से बस घूमना है। लेकिन जहां मुद्दे की बात होती है, जहां उन्हें सचमुच विजिट करना चाहिए, वहां वो कभी वहां वो दौरा करते नजर नहीं आते। चाहे वो मणिपुर की बात ले ले, चाहे ऐसे तमाम जगहों की। वहीं जिस तरीके से 2019 में पुलवामा अटैक हुए थे, जिसमें कई सारे जवान हमारे शहीद हो गए थे, उस समय भी नरेंद्र मोदी के द्वारा ये दावे किए गए थे कि उनके परिवारों को नौकरी दिया जाएगा और उनके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए लाखों लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक कई ऐसे परिवार हैं जिनको ये मुआवजा नहीं मिला है, उनको ये पैसे नहीं मिले, वो अभी भी उस मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो आखिर पहले आप दूसरे पर तंज कसने से पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देख ले कि किस तरीके से आप देश को चला रहे हैं और देश किस बर्बादी की कगार पर अब पहुंच गया है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।